कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रहे। आज बात होगी उन दो लौंडों की जिनके फैंस ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के पिछवाड़े का रंग लाल करते रहते हैं। एक तरफ है कराची का नल्ला किंग बाबर आजम और दूसरी तरफ है दिल्ली का लौंडा विराट कोहली। कुछ फैन वॉच तो इतने अंधे हो चुके हैं कि बाबर की एक दो टुच्ची इनिंग देखने के बाद उसको क्रिकेट का किंग समझने लगते हैं। चलो तो आज फिर इनके दिमाग के जाले साफ करते हैं। आज हवा हवा में बात नहीं होगी, आज सारे रिकॉर्ड स्टेट्स तुम्हारे सामने रखूंगा। आज यहाँ पर रिकॉर्ड्स का नंगा नाच होगा। चलो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों के पूरे कैरियर का रिपोर्ट कार्ड। इससे पता चल जाएगा कि कौन साफ पानी में है और कौन गटर के पानी में। तो सबसे पहले देखिए, अब इस चार्ट में ध्यान से देखो। विराट कोहली के 27,000 रन है और बाबर आजम के 14,000 रन है। विराट कोहली का एवरेज देखिए 53, 53 का एवरेज है विराट कोहली का। विराट कोहली का एवरेज देखो 53 का और बाबर आजम का 48 का। और रन देखिए 27,000 है विराट कोहली के और बाबर आजम के हैं 13,000। इतने रन 27,000 रन बनाने में बाबर आजम को 2-3 साल लग जाएंगे। 2-3 साल नहीं, 2-3 जन्म लग जाएंगे। और विराट कोहली की सेंचुरी देखो 80 और बाबर आजम तो 31 पे ही हाँप गया। अब तो उस पर रन भी नहीं बनते। तो मतलब समझ रहे हो, कोहली जहाँ पर खड़ा है ना वहाँ पर बाबर आजम को पहुँचने के लिए मुझे लगता है कि बाबर आजम के अब्बा को 1-2 बाबर आजम और पैदा करने पड़ेंगे, तब जाके विराट कोहली के रिकॉर्ड के बराबर आ पाएगा। विराट कोहली जहाँ पर खड़ा है ना वहाँ से बाबर आजम का कैरियर देखने के लिए हमको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जाओ बाबर बेटा जाओ, दूध पियो जाके अभी। बाबर आजम के कुछ लैंडी फैंस बोलते हैं कि बाबर आजम T20 और ODI में बहुत अच्छा है। तो चलो फिर अब T20 और ODI के रिकॉर्ड देख लेते हैं, अलग अलग करके देख लेते हैं। अभी तो हमने ओवरऑल रिकॉर्ड देखा, अभी अलग अलग करके देख लेते हैं। वहाँ पर भी बाबर के फैंस, जो लैंडी फैंस है बाबर के, उनको पता चल जाएगा कि विराट कोहली कितना ऊपर है। तो सबसे पहले देखते हैं T20 में बाबर आजम ने बनाया 4,000 रन और विराट कोहली के भी सेम ही हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट तो देखो, स्ट्राइक रेट विराट कोहली की है 137 और बाबर आजम की है 129। 129 स्ट्राइक रेट वालों को तो इंडिया के डोमेस्टिक में भी नहीं खिलाते, ये तो फिर भी इंटरनेशनल है। बाबर आजम के 3 शतक हैं, चलो ये मान लेते हैं बाबर आजम के 3 शतक हैं। विराट कोहली का एक ही शतक है। लेकिन बाबर आजम ने 3 शतक बनाए किसके खिलाफ हैं? जिम्बाब्वे, आयरलैंड। अबे इनसे विराट कोहली तो खेलता भी नहीं है आयरलैंड और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। बाबर आजम इन्हीं के अगेंस्ट सेंचुरी मार सकता है, बड़ी टीम के अगेंस्ट सेंचुरी नहीं मार सकता बाबर आजम। बड़ी टीम के अगेंस्ट तो चलता भी नहीं है। अब देख लो ओडीआईस में तो बाबर बहुत दूर है, बहुत दूर। देखो 14,000 रन है विराट कोहली के, 300 इनिंग में 14,000 और एवरेज है 58 की। 300 इनिंग में 58 की एवरेज मेंटेन करना कोई मजाक है क्या? बाबर आजम तो शायद ही है कभी 58 की मैनेज कर पाए 300 इनिंग में। इतनी टांगों में दम है क्या बाबर आजम के जो इतनी एवरेज मेंटेन कर लेगा? सेंचुरी देखो 50 सेंचुरी है बाबर की, देखो 59 सेंचुरी, वो बाबर की सिर्फ 19 सेंचुरी है, 19 सेंचुरी है। मैं तो ये बोलता हूँ बाबर आजम अपने अब्बू से बोले हैं कि 1-2 बाबर आजम और पैदा करें, फिर जाके विराट कोहली के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच पाएगा। तोड़ने की तो बात बहुत दूर की बात है, तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। टेस्ट में देख लो, टेस्ट में विराट कोहली की 29 सेंचुरी है और 254 हाईएस्ट है। और बहनचो बाबर के फैंस बोलते हैं कि बाबर विराट कोहली से बड़ा है, किंग है, किंग है। अरे पहले उतना तो खेल तो ले, विराट कोहली के बराबर खेल तो ले। खेल भी नहीं पाएगा उतना, बता रहा हूँ। 1-2 साल का हो रहा है बाबर आजम, इसको निकाल फेंकेंगे। अभी से उसकी प्लानिंग, अभी से प्लानिंग चल रही है बाबर को टीम से निकालने की। बाबर विराट कोहली के बराबर खेल सकता है क्या? चलो अब बात कर लेते हैं आईसीसी टूर्नामेंट की। इससे बड़ी तो चीज़ क्रिकेट में नहीं है ना, आईसीसी टूर्नामेंट ही तो मेन है ना। तो बात करते हैं फिर आईसीसी टूर्नामेंट में बाबर वर्सेस विराट कोहली। तो देखो फिर आईसीसी टूर्नामेंट में ओवरऑल रिकॉर्ड है 77 मैचेस हैं विराट कोहली के और 3,257 रन है, 3,000 रन है। और बाबर आजम के 38 इनिंग्स में 1,400 रन है।
और विराट कोहली की तो 71 इनिंग्स हैं, 77 मैचेस में 71 इनिंग्स हैं विराट कोहली की, और बाबर आजम की 38 इनिंग्स हैं। बैटिंग एवरेज देखो तुम, बैटिंग एवरेज देखो आईसीसी टूर्नामेंट में। अरे बाबर को तुम किंग बोलते हो, बहनचो उसका आईसीसी टूर्नामेंट में तो फ्लॉप हो जाता है। कभी तो मैंने उसको मैं उसका एक ही इनिंग याद है जो इंडिया के अगेंस्ट तो वो 152 बाबर और रिजवान ने जिता दिया था, वो भी इसीलिए क्योंकि ड्यू पड़ रही थी। उस दिन ड्यू नहीं पड़ती ना तो वो मैच भी तुम नहीं जीत पाते। उस मैच को तुम लेके आज तक रोते हो। उस मैच के बाद तो इंडिया ने तुमको कितना मैच हराया, कितने मैच हराए। उसके बाद वो मेलबर्न वाला मैच भूल गए हो क्या, विराट कोहली का? अकेले विराट कोहली ने पूरे पाकिस्तान में मातम बना दिया था, एकदम मातम छा गया था पूरे पाकिस्तान में उस दिन। विराट कोहली का एवरेज देखो तुम आईसीसी टूर्नामेंट में 62 का है, और बाबर का कितना है 41। सेंचुरी 5 है आईसीसी टूर्नामेंट में विराट कोहली की, और बाबर की कितनी है 1। 50s देखो 28 हैं, और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड देखो तुम विराट कोहली के 12 अवार्ड है, 12 अवार्ड मिले हुए हैं विराट कोहली को। बाबर को कितने मिले, 1 अवार्ड मिला है बेंचो है। और उसको तुम कंपेयर करते हो विराट कोहली से। अरे उसके बराबर खेलो, पहले खेल तो पाएगा नहीं बेंचो। इतनी पैरों में दम है क्या, टांग में पतली 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 सी तो टांग है बाबर आजम की, साला पेट निकलता रहता है उसका। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ओडीआई में देखते हैं। आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 50 मैचेस खेले हुए हैं, और बाबर आजम ने 21 मैच खेले हुए हैं। विराट कोहली की एवरेज देखो तुम 60 की है, 60 की एवरेज है, और बाबर आजम की 41 की। T20 में देख लो, T20 में 67 की एवरेज है, और बाबर की वही 41। 12 50s लगा रखा है T20 में विराट कोहली। बाबर आजम को देखो 6। साला अभी उसके बराबर अभी 10 इनिंग है, 27 T20 मैचेस खेले हैं, 12 50 हैं, और बाबर आजम के पास 10 मैच होने, 6 50 लगा देगा 10 मैच में? 1-2 50 तो लगा नहीं पाएगा। और उसके लैंडी फैंस बात करते रहते हैं कि हमारा किंग बाबर, किंग बाबर किंग। अबे जाओ, लगड़ी का किंग है भोसड़ी का। अब बात करते हैं सबसे हाई प्रेशर गेम। हाई प्रेशर गेम क्या, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यहां से तुम्हारी यहाँ के खुल जाएंगी ये कौन किंग है। हाई प्रेशर गेम तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही होता है ना, इसमें चलना जरूरी है। यहाँ जो चल गया वो ही किंग है। तो अब देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो। ओवरऑल 17 मैच खेले हैं विराट कोहली ने, और बाबर आजम ने खेले 10 मैच। विराट कोहली की 16 इनिंग है और बाबर आजम की 10 इनिंग। विराट कोहली की 16 इनिंग में 701 रन है 63 की एवरेज से, और बाबर की 308 रन है 30 की एवरेज से। स्ट्राइक रेट देखो, ओडीआई और T20 मिला के 102, और बाबर का 97। 3 सेंचुरी लगा दी हैं 16 इनिंग में, 3 सेंचुरी। बाबर आजम की एक भी सेंचुरी नहीं है। हाईएस्ट देखो तुम 183। अब ओडीआई में देखो, विराट कोहली ने 15 मैच खेल रखे हैं, बाबर आजम ने 6 मैच खेल रखे हैं। विराट कोहली के 15 मैच में 55 की एवरेज है, और जबकि बाबर की एवरेज कितनी है 28 की। सेंचुरी लगा रखे हैं विराट ने 3, और बाबर ने एक भी नहीं, क्योंकि बाबर चलता ही नहीं इंडिया के अगेंस्ट। एक ही मैच में चला है, मैंने तो एक ही मैच में देखा हुआ है उसे। T20 में देख लो, 11 मैच में 69, ऑलमोस्ट 70 की एवरेज है विराट की, और बाबर की देख लो 35 की एवरेज। 11 मैच में 500 के करीब रन बना दिए हैं विराट कोहली ने। बाबर आजम 4 मैच में 140 पे अटका हुआ है। अब बात करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट की। सबसे हाई प्रेशर मैच आईसीसी टूर्नामेंट। अब तो आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, बस वही सबसे हाई प्रेशर मैच होते हैं। विराट कोहली ने 12 मैच 12 इनिंग, देख रहे हो एवरेज देखो तुम 79 की एवरेज है, और बाबर की देख लो तुम 32 की। और तुम इस लकड़ी के किंग को तुम किंग बोलते हो? अब कराची का नल्ला किंग है ये बाबर आजम। देखो हाईएस्ट स्कोर देखो 107 एडिलेड में जो बनाए थे 107, और बाबर का 60 है जो डबलिन में बनाए थे। विराट कोहली की आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 सेंचुरियां हैं, 4 50 हैं। बाबर का क्या है 1 50 6 इनिंग में, और इसके बाद 6 इनिंग हो रहे हैं। चलो मान लेते हैं, तो क्या बराबर कर लेगा, 2 सेंचुरी कर लेगा? अबे यार, बाबर के माचर झोलो फ्रेंड,
फ्रेंड नहीं, फैंस। बाबर के मच्छर झोल फ्रेंड्स, फैंस, फैंस, भैंचोद। किंग को, किंग सिर्फ एक ही है, किंग सिर्फ एक ही है, वो है विराट कोहली। तुम भी उसको किंग मानो, तुम उसको पापा मानो, अब्बू मानो, जो मानना है, जो मानो, जीजा मान लो, लेकिन किंग एक ही है, विराट कोहली। अब मेन चीज, सेना कंट्रीज में दोनों के रिकॉर्ड कैसे हैं, मेन चीज। चलो ये एशिया में विराट कोहली भी अच्छा खेल लेता है, बाबर आजम भी अपनी पाकिस्तानी कराची पिंडी की पिचों पे एकदम पाटा पिचेस होती हैं और खूब रन बनाता है। हाँ एक बात तो याद आ गई, पाकिस्तानी बोलते हैं कि बाबर आजम इंडिया में खेलता तो बहुत सेंचुरी बनाता। तो 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, हैं? उसमें तो एक भी सेंचुरी नहीं बना पाया, पोलियो हो गया था क्या है साला। यहाँ पर हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी खा खा के पड़ा हुआ था, रन उस पर बन नहीं रहे थे। सेना के अगेंस्ट देखो, टेस्ट कैरियर देखो सेना के अगेंस्ट, सेना कंट्रीज के अगेंस्ट टेस्ट कैरियर देखो दोनों का। 50 इनिंग में 4000 रन है और बाबर आजम के 21 इनिंग में 1500 रन है। एवरेज देख लो दोनों की, सेंचुरी देखो तुम, 21 में 2 सेंचुरी, 50 में 11 सेंचुरी। बाबर आजम को इतना बस, बाबर आजम ने रन बनाए हैं टुच्चे बॉलर, जो सेकंड टीयर के बॉलर होते हैं ना, उनके अगेंस्ट ज़्यादा रन बनाए बाबर आजम ने। और विराट कोहली तो खेलता ही नहीं सेकंड टीयर बॉलर्स को, मना कर देता है, अरे मुझे नहीं खेलना बहन जो इन सब छोटे मोटे बॉलर्स के अगेंस्ट। ओडीआई में देखो 54 का एवरेज है, सेना कंट्रीज में विराट कोहली का 54 का एवरेज है और बाबर का देख लो 46 का। वो भी सेकंड टीयर बॉलर होते हैं यार, सेंचुरी 10 बना रखी हैं और 24 50s बना रखी हैं। T20 में देख लो 43 का एवरेज है, ऑलमोस्ट 44 का ही एवरेज है। स्ट्राइक रेट देखो 134, बाबर आजम 124। अरे 124 वाले को तुम लेते भी नहीं है टीम में, तुम बहनचो तो बाबर को सर पे उठा के किंग किंग किंग, अरे नल्ला किंग साला। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, सेना कंट्रीज को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच में विराट कोहली की 54 की एवरेज है और बाबर आजम की 34 की है। तुम सारे रिकॉर्ड खुद देखो और फिर बोलना कि कौन किंग है। और ओडीआई में देखो, ओडीआई में 51 का एवरेज है और 48 का है बाबर आजम का, ठीक है। हाईएस्ट सेंचुरी देख लो, बाबर आजम वो विराट कोहली की 6 सेंचुरी हैं, बाबर की 1 सेंचुरी है टेस्ट में। और ओडीआई में विराट कोहली की 5 सेंचुरी हैं और बाबर की 2 सेंचुरी हैं। T20 में देखो, ऑस्ट्रेलिया में T20 में देखो विराट कोहली 64 की एवरेज और बाबर आजम 40 की एवरेज। इसके बराबर पहुंच पाएगा क्या कभी? अब तो विराट कोहली T20 से रिटायर हो गया, इंटरनेशनल T20 से रिटायर हो गया, फिर भी उसके पास नहीं पहुंच पाएगा ये। उससे पहले इसमें ना जूते मार के इसको निकालेंगे, वो तुम्हारा आके बैठा हुआ है ना, इसको निकालने के चक्कर में वो निकालेगा इसको, बाबर को। खेल तो पाता नहीं है। बाबर आजम से मुझे कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। बाबर आजम बहुत अच्छा है, इंडिया के अगेंस्ट कुछ गलत नहीं बोलता, लेकिन जो उसके नल्ले फैंस हैं ना, साले माचर झोल, छिपकली की लैंडीज, ये मुझे मतलब मेरे दिमाग ख़राब कर देते हैं बाबर के फैंस। मुझे ये वीडियो इसीलिए बनानी पड़ रही है, जो बाबर के फैंस हैं ना, विराट से बड़ा है बाबर, विराट से बड़ा है बाबर, अब घंटा बड़ा है बाबर। स्ट्राइक रेट देखो तुम, T20 में ऑस्ट्रेलिया में 144, बाबर आजम 118। इंग्लैंड में बाबर ने 5 इनिंग खेली हैं और विराट ने 17 इनिंग खेली हैं, तो दोनों के बराबर ही हैं। इनिंग का फ़र्क देखो, विराट कोहली बहुत मैच खेल रखा है। अगर बाबर आजम कहीं पर विराट कोहली से आगे भी है ना, तो उसने मैचेस कम खेले हुए हैं। जब विराट के बराबर मैचेस खेल लेगा ना, तब उसको कंपेयर करना तुम। अभी से तुम कंपेयर करते हो,
घंटे के किंग को, जो तुम्हारे बोलते हैं ना खुद के कंट्री वाले घंटे का किंग, सही बोलते हैं। तुम्हारी वजह से, जो बाबर के फैंस हैं ना, लैंडी फैंस, उनकी वजह से बोलना पड़ता है ये सब। टेस्ट में देख लो इंग्लैंड में, ओडीआई में देखो, ओडीआई में बाबर आजम आगे है, क्योंकि 19 इनिंग है और प्लस इंग्लैंड की सेकंड ईयर, कितनी बार सेकंड ईयर बॉलर के साथ बाबर आजम ने रन बनाए हैं। विराट कोहली नहीं खेलता सेकंड ईयर को, विराट कोहली का अपना ही अलग लेवल है यार। बाबर आजम साला जिम्बाब्वे, आयरलैंड, युगांडा, नेपाल, नेपाल के अगेंस्ट रन बना रखे हैं। T20 में बाबर आजम की 40 की एवरेज है इंग्लैंड के अगेंस्ट, T20 में, क्योंकि वो सेकंड ईयर की अपनी टीम, देखा होगा ना, वो सेकंड ईयर टीम खिला देते हैं कभी कभी। तो वो कोरोना टाइम में नहीं देखा था, पता नहीं कहाँ से प्लेयर एक इधर से बुला लिया है, एक है फ़ोन कर दिया है, तू आ जा रे बाबर आजम आ रहा है, बॉल डालेगा क्या बाबर आजम को, हाँ हाँ डालूंगा डालूंगा, बस ऐसे प्लेयर से इकट्ठा करके मैच खिला दिए। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखो टेस्ट में 10 मैचेस में 50 की एवरेज, बाबर आजम तो बॉल ही टच नहीं कर पाता साउथ अफ्रीका में। 36 की, 3 इनिंग में 36 की एवरेज है, उससे तो बॉल ही टच नहीं होती। ओडीआई में देख लो 77 की एवरेज है विराट कोहली की ओडीआई में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। बाबर आजम की देखो 30 की एवरेज। बाबर आजम कभी यार, बाबर आजम कभी किंग बन ही नहीं सकता। बाबर आजम से अच्छे अच्छे प्लेयर पाकिस्तान में हैं और पहले बहुत थे। बाबर आजम को हाइप कर दिया, बेमतलब का हाइप किया है बाबर आजम को। T20 में देख लो, T20 में बाबर आजम की 45 एवरेज है, यहाँ पर बाबर आजम विराट कोहली से आगे है। लेकिन फिर वही बात, बाबर आजम खेलता है सेकंड ईयर बॉलरों को और विराट कोहली खेलता है फर्स्ट ईयर बॉलरों को। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड चेक करो, बाबर आजम यहाँ आ गया टेस्ट में, लेकिन ओडीआई में देखो 58 की एवरेज है बाबर आजम, वो विराट कोहली की। बाबर आजम तो दो दो की एवरेज है, 3 मैच में 7 रन बनाए हैं फालतू का। टी ट्वेंटी में बाबर की 8 इनिंग में देखो, T20 में दोनों ने बराबर मैच खेले हुए हैं। बाबर आजम की एवरेज देखो 17 की एवरेज है। अब चूती हो गया तुम, अभी तो यहाँ देख लो 8 इनिंग दोनों ने बराबर मैचेस खेले हुए हैं और एवरेज देखो तुम, विराट कोहली की 34 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 35 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट देखो 131 का स्ट्राइक रेट, बाबर आजम 102। अब इतना तो विराट कोहली ओडीआई में स्ट्राइक रेट रखता है। अब देखते हैं ओवरऑल रिकॉर्ड सेना कंट्री के अगेंस्ट, जो ये अभी हमने देखा अवे की रिकॉर्ड, मतलब सेना कंट्रीज में जाके दोनों ने कैसा खेला। विराट कोहली तो बहुत आगे है, बाबर आजम तो 1-2 किलोमीटर नहीं, बाबर आजम तो पूरा, विराट कोहली है मार्स पे और बाबर आजम है ज़मीन के अंदर, इतना फ़र्क है दोनों में। अभी हम देखते हैं ओवरऑल रिकॉर्ड, दो सेना कंट्री के अगेंस्ट, होम एंड अवे, दोनों दोनों में, मतलब दोनों का क्या रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देख लो तुम, 47 का एवरेज है। अब यहाँ पर थोड़ा एवरेज कम होगा विराट कोहली का, बाबर का थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बाबर, जितनी भी टीमें पाकिस्तान जाती हैं ना, वो अपनी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सबको पता है, बाबर के फैंस भी जानते हैं, सेकंड ईयर टीम लेके आती है हर टीम, जो सेना कंट्री होती है अपनी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर टीम भेजती है। इसीलिए यहाँ पर बाबर का एवरेज थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि बाबर दबा के रन बनाता है छोटे छोटे बॉलरों के अगेंस्ट। फिर भी देखो तुम, टेस्ट में 47 का और ओडीआई में 53 का एवरेज है, ठीक है। जबकि अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तुमने देखा था ना, अवे में कितना कम एवरेज था, यहाँ पर बढ़ गया क्योंकि वो सेकंड ईयर बॉलरों को मारा उन्होंने और यहाँ पर 50 की एवरेज कर ली ओडीआई में। टी ट्वेंटी में देखते हैं, T20 में 34 की एवरेज कर ली, देख रहे हो। फिर भी ओवरऑल रिकॉर्ड में भी विराट कितना आगे है ऑस्ट्रेलिया के। तो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया को देखते ही तो जो मारता है ना, बाबर आजम की तो टांग कांपती हैं, हेजलवुड स्टार्क को देख के टांग कांप जाती हैं बाबर आजम की। इंग्लैंड के अगेंस्ट देख लो, यहाँ पर इंग्लैंड क्यों,
इंग्लैंड के अगेंस्ट बाबर का रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान से टेस्ट के अलावा हर ओडीआई T20 में अपनी सेकंड टियर ही उतारता है, चाहे होम हो चाहे अवे, घर पे भी और बाहर भी। अपना क्या बोलते हैं, अपनी सेकंड टियर ही टीम उतारता है, इसीलिए इंग्लैंड के अगेंस्ट बाबर का रिकॉर्ड अच्छा है। यहाँ पर विराट कोहली का थोड़ा कम है उससे, लेकिन इतना कम नहीं है जितना बाबर का कम रहता है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखो, विराट का टेस्ट में 56, ओडीआई में 63, और रन देखो 1500, टेस्ट में 1500 ही, वनडे में सेंचुरी 3 बना रखी है, टेस्ट में, ओडीआई में सेंचुरी नहीं है, वो नहीं, वो ओडीआई में सेंचुरी है, 5 सेंचुरी है ओडीआई में। T20 में देखो, T20 में थोड़ा बाबर आगे है, ज़्यादा आगे नहीं है, थोड़ा सा आगे रहता है, बराबर इनिंग है वो, इसीलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका अपनी पता नहीं क्लब की टीम कौन सी टीम भेज देता है पाकिस्तान, और वहाँ पर बाबर दे रन साला छोटे छोटे बॉलरों को मारता है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाबर का 51 का है टेस्ट में, ओडीआई में 58 का है विराट कोहली का, और टेस्ट में बराबर ही, ऑलमोस्ट बराबर ही है। वही बात है ना, वो T20 में बराबर ही है ऑलमोस्ट, वही बात है ना। न्यूजीलैंड तुमने देखा होगा अपनी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की होम सीरीज कब होती है T20 की, जब आईपीएल चलता है, और न्यूजीलैंड क्या करती है, अपनी सेकंड ईयर थर्ड ईयर टीम भेज देती है, वहाँ पर बाबर आजम रन बनाता है। न्यूजीलैंड के प्लेयर तो आईपीएल खेलते हैं ना उस टाइम। अब हम बात करते हैं टॉप जो बॉलर्स हैं ना, जोफ्रा, स्टार्क, रबाडा, कमिंस, हेजलवुड, इनके अगेंस्ट दोनों के क्या रिकॉर्ड है, दोनों के रिकॉर्ड चेक करो। जोफ्रा के अगेंस्ट रिकॉर्ड चेक करो तुम, 9 मैच में 124 हैं, 7 मैच में 86 हैं। रबाडा के अगेंस्ट देखो, रबाडा के अगेंस्ट विराट कोहली की एवरेज है 68, और बाबर की टांगें कांप जाती हैं, 24 की एवरेज है। T20 में और ओडीआई में रबाडा के अगेंस्ट वो उसकी बाबर आजम की अच्छी एवरेज, पैट कमिंस के अगेंस्ट भी क्या बोलते हैं बाबर आजम की एवरेज अच्छी है, यहाँ पर मानते हैं बाबर आजम की बहुत अच्छी एवरेज है। वो ओडीआई और T20 में 61 की एवरेज है विराट कोहली की, बाबर आजम की 49 की एवरेज है। मिचेल स्टार्क को तो दोनों ने पेला है, इस तो पिलाए, दोनों पेलते हैं इसको तो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है स्टार्क के अगेंस्ट। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, यहाँ पर ओडीआई T20 में विराट आ गया, टेस्ट में बाबर आजम आ गया, बढ़िया बात है। टीम सऊदी का देखते हैं, टीम सऊदी की ओडीआई T20 में विराट आगे है और टेस्ट में बाबर आगे है। एडम जंपा ने तो विराट को परेशान किया है, तो एडम जंपा के आगे बाबर बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर टाइम विराट कोहली ही लीड कर रहा है हर चीज़ में, बाबर आजम तो बहुत दूर दूर तक पीछे है। तो आज सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। बाबर के लैंडिस फैंस अच्छे से ध्यान से समझ लो कि बाबर आजम को विराट कोहली तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, 2-3 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ले लेगा, लेकिन अगर पहुंच गया तो अच्छी बात है। विराट कोहली के बराबर पहुंच तो पाएगा नहीं, क्योंकि बाबर आजम मुश्किल से 1-2 साल और खेलेगा, इससे ज़्यादा नहीं खेल सकता, क्योंकि उसको तो सब निकालना चाहते हैं ना, निकालने के पीछे पड़े हुए हैं बाबर आजम को। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, लाइक कर दें। अगली वीडियो बनाऊंगा आयरलैंड वर्सेस इंडिया के मैच में, इंडिया का सफाया कर दिया आयरलैंड ने, वैंचो दिमाग ख़राब है उसकी वजह से, मेरा तो मूड ख़राब है, सीरीज हार गए वैंचो। सब बोल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी खेलना चाहिए था, अरे नहीं तो क्या बाकी टीम कमज़ोर थी? वैभव तो अभी आया है ना, उसके होने पे जीतती क्या? सारी टीम तो थी, तब भी तो हार गए ना, दिमाग ख़राब वाला। अभी ऐसी तैसी करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इनकी, तब तक बाय बाय।